ये मरीजा के ससुराल वाले हैं। मरीजा के वालिदैन में से अभी तक कोई नहीं पहुंचा है। 2 घंटे पहले उनने फोन कर दिया था, बस अभी पहुंचने वाले हूँ वो लोग। आप पूछ लें इनसे जो पूछना है, मैं मरीजा का चेकअप करके आती हूँ। आपको पता है किसी प्रेग्नेंट औरत को ऐसी वैसी दवा देना जो उसकी जान के लिए खतरा बन जाए कानूनन जुर्म है। देखो, खुदा गवाह है कि हमने उसे कुछ नहीं दिया। पता नहीं उसने खुद से कैसे खा लिया सब कुछ। हमें तो यहाँ आके पता चला, जब उसके मैदे को धोया ना, वाश किया, तो पता चला उसने कुछ खाया है। हम तो पता ही नहीं था। ये तो बहुत जल्द पता चल जाएगा कसूरवार कौन है, इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ जो सच है आप वो बता दें मुझे। देखो, जो मैंने बताया ना वो ही सच है और इसके अलावा कुछ भी नहीं। आप मेरी बहू से तस्दीक कर सकती हैं। तस्दीक तो मैं कर ही लूंगी, आप इस बात की फिक्र बिल्कुल मत करें। डॉक्टर साहबा, हम ये मामला आपस में सेटल कर लेते हैं? आप लोग जो भी अमाउंट मांगेंगे वो मैं देने को तैयार हूँ। आप मुझे रिश्वत ऑफर कर रहे हैं? आप एक ऑन ड्यूटी ऑफिसर को रिश्वत ऑफर कर रहे हैं? इस जुर्म में मैं आपको अरेस्ट भी करवा सकती हूँ। मरीजा को होश आ गई है, आप चलकर उनका बयान ले सकती हैं। हाँ हाँ, चलें, पूछें। हम किसी से डरते हैं क्या? आप लोगों ने कहीं नहीं जाना जब तक कि मैं उसका चेकअप करके ना आ जाऊं। देखो, तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ बिल्कुल सेफ हो। क्या मतलब है? हमारे पास ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं जिसमें ससुराल वाले जबरदस्ती बच्चा गिराने के लिए फोर्सफुली औरत को मेडिसिन दे देते हैं। और मेरा बच्चा तो ठीक है ना? यस, बेबी इज फाइन। देर होने से पहले ही आपको हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया था, इसलिए। तुम मुझे ये बताओ, वो दवा तुम्हें किसने खिलाई थी? ये मैं कैसे बता सकती हूँ? हाँ, दवाइयाँ तो मैंने खुद ही खाई थी, लेकिन जो मैं मेडिसिन खाती हूँ वो मल्टी वाइटामिन्स हैं। देखें, आप किसी के प्रेशर में ऐसा बयान तो नहीं दे रही हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी सास, मेरे शौहर, बल्कि मेरी पूरी फैमिली मेरी प्रेगनेंसी से बहुत खुश है सब। मैं ऐसे किसी पे शक कैसे कर सकती हूँ? तो क्या आप कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करवाना चाहती हैं अपने ससुराल वालों के खिलाफ? किस बात की कार्रवाई? जब किसी ने कुछ किया ही नहीं है तो मैं किसी के खिलाफ क्यों गलत बयान दूंगी? ठीक है, जब आपको कोई कार्रवाई नहीं करनी तो मैं क्या कर सकती हूँ? आप जैसी औरतों की वजह से मुजरिम अपने कैफरे किरदार तक नहीं पहुँच पाता और दूसरे लोगों को भी ये घिनौना जुर्म करने की शय मिलती है। जिंदगी का हुआ है कठिन रास्ता, क्या करूं? ले, सारी बात खुल के सामने आ गई ना। इसने अपने आप से गोलियां खाई थी, यानी हमें भी फंसवा दे और बच्चे से भी छुटकारा मिल जाए। ये औरत बिल्कुल भी भरोसे के लायक नहीं है। दिल तो चाह रहा है इसे पहली फुर्सत में तलाक देके फारिग करूं। लक्षण तो उसके यही हैं। लेकिन अभी तू चुप रहना, अच्छा? कुछ भी नहीं बोलना। घर चल के बात करेंगे। छोड़ूंगी थोड़ी इन लोगों को मैं। आप गुल का है, आप अंदर पड़ी हुई है मजे से, हम सबको मुसीबत में डाल के। लेकिन ये जगह नहीं है बात करने की। मैं चुप हूं, कुछ बोल नहीं रही हूं। तुम लोग आओ घर में, फिर बताती हूं मैं तुम लोगों को। बड़े सब मजलूम शक्लें बना के आ जाते हैं, हम जालिम हैं। जाओ, देखो मुंह ये करके जा रही है। अजाब में इसकी बेट। तू क्या देख रहा है? चल। गुल, क्या हो गया मेरे बच्चे? क्या खा लिया था तुमने? अम्मा, मैंने कुछ नहीं खाया। मैंने अपनी बस वही जो मैं मल्टीविटामिन्स खाती हूँ वही खाया। लेकिन यहाँ आई हूँ तो डॉक्टर्स कोई और ही कहानी सुना रहे हैं। तुम्हारी सास भी अजीब अजीब बातें कर रही है, तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तुम ये बताओ,
डॉक्टर ने क्या कहा है? क्या हुआ है तुम्हें? अम्मा वो तो कह रही हैं कि आपने कोई गलत मेडिसिन खा लिया जिसकी वजह से आपकी तबीयत खराब हो गई है। गलत मेडिसिन? कैसे खा ली गलत मेडिसिन? अम्मा यही तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं पता लगा के रहूंगी। खैर, अल्लाह का शुक्र है कोई ऊंच नीच नहीं हुई, तुम ठीक हो, बच्चा खैरियत से है। मैं तो इतना परेशान हो गई थी कुल। आप किसके साथ आई हैं? नोमी आया है, तुम्हारी सास से और नफीस से मिल रहा है। कितनी कमजोर हो गई हो ना, अपना ख्याल बिल्कुल नहीं रखती। मैं ऐसे करती हूँ, तुम्हारी सास से इजाजत लेती हूँ, कुछ दिन के लिए तुम्हें अपने साथ ले जाती हूँ। आपने बहुत अच्छा किया यहाँ आकर। मैं इतना बोर हो रही थी ना, और आप ही को याद कर रही थी। अरे मेरा बच्चा, तुम जानती तो हो यहाँ तुम्हारे पड़ोस में मेरी दोस्त रहती है, बस उससे मिलने आई थी, सोचा तुमसे भी मिलते जाओ। बहुत अच्छा किया। ये रईस का है, नजर ही नहीं आ रहा, टिकता नहीं क्या घर में? मेरे ससुराल वालों ने ना उन्हें घन चक्कर बना के रखा हुआ है। आपको पता है, सबने उन्हें पैसे की मशीन बना के रखा हुआ है। अभी भी वो अस्पताल में ही है। वो गुल का जो केस है ना, उसकी तफ्तीश चल रही है। मेरी सास, नफीस भाई सब वहीं पे हैं। हाय, देखा, इसी बात की मुझे फिक्र हो रही थी, कहीं तेरा नाम ना आ जाए बीच में। ओहो अम्मी, मेरा नाम क्यों आएगा? क्या हो गया है? अरे खुद ही तो कह रहे हो कि वहाँ तफ्तीश चल रही है। अगर इस मामले में पुलिस को शामिल कर लिया तो, अगर पुलिस घर आ गई तो उसे तो पता चल जाएगा कि गुल की दवाई तूने बदली है। मेरा नाम नहीं आएगा अम्मी, आप बेफिक्र हो जाएं। वैसे इस वक्त हालात कुछ ऐसे चल रहे हैं कि सारा इल्ज़ाम गुल की तरफ जाता हुआ ही नज़र आ रहा है मुझे, और मुझे लग रहा है कि होगा भी ऐसा ही। गुल खुद ही फंस जाएगी। ये कैसे होगा? आप देखती जाएं, आपको खुद ही पता चल जाएगा। देखिएगा कैसे भुगतेगी वो खुद ही। मुझे तो बस इस बात का अफसोस है कि बच्चे को कुछ भी नहीं हुआ। मेरा मंसूबा फ्लॉप हो गया। कुछ नए सिरे से सोचना पड़ेगा। खबरदार, जब तूने अब की बार कोई उल्टी सीधी सोची तो, बहुत रिस्क है इसमें, ना कर ऐसा। कुछ भी नहीं होगा। बहुत ही डरपोक हैं आप, खुद भी डरती हैं और मुझे भी डराती रहती हैं।